आपस में बहस हो रही है, दोनों में बहस हो रही है आपस में। भगवान भोलेनाथ कहने लगे जरा जल्दी करो तुम, तैयारी क्यों? अरे मैं जाऊंगा ये भेष छुपाऊंगा, अरे मैं जाऊंगा ये भेष छुपाऊंगा। गौरा प्यारी, ओ गौरा प्यारी, पहना दे मुझे साड़ी, सजा दे मुझे जल्दी से गौरा प्यारी, ओ गौरा प्यारी, पहना दे मुझे साड़ी, सजा दे मुझे जल्दी से। भगवान भोलेनाथ बिल्कुल तैयार बैठे, कह रहे मुझे कुछ भी करो, मुझे जाना है। मेरे माथे, ओ मेरे माथे पे बिंदिया लगा दे, चमका दे मुझे जल्दी से, मेरे माथे पे बिंदिया लगा दे, चमका दे मुझे जल्दी से। गौरा मैया कहने लगी तुम्हें सजाऊं तो सजाऊं कैसे, तुम्हें साड़ी पहनाऊं तो कैसे पहनाऊं, तुम्हारे सर पे इतना बड़ा जूड़ा, साड़ी पहनोगे ढाकोगे कैसे, सर ढाकोगे, इतना बड़ा जूड़ा, जटाओं में गंगा, माथे पे चंदा, कैसे सजाए। भगवान भोलेनाथ कहने लगे हो जटा जूट का बना दे, जूड़ा छोड़ दे चिंता सारी, मेरी नारी ओ कैसे मैं मानूं बात तुम्हारी। अरे तुम हो बड़े अनाड़ी ओ भोले भंडारी, अगर किसी ने देख लिया तो बोल खुलेगी सारी, अगर किसी ने देख लिया तो बेइज्जती खराब हो जाएगी। है? तुम कह रहे हो सजा दो। गौरा मैया अब क्या करें, भगवान भोलेनाथ मान ही नहीं रहे। अब वो जब देखा कि जटाओं में गंगा है तो भगवान भोलेनाथ ने जटाओं से गंगा को भी उतार दिया। कहते हैं आप विद्वानों का कहना है और लिखा हुआ पाया गया कि भगवान भोलेनाथ ने अपने पूरे जीवन में 2 बार गंगा को उतारा। एक बार जब गौरा मैया से विवाह हो रहा था, 6 भावरें पड़ गईं तो गौरा मैया ने रोक लिया, कहा अगर 7 भावरें अगर गंगा से हो गई तो सौतन साथ में जाएगी। एक बार तब, एक बार अभी। अब देखिए क्या हुआ, सुनिए, उठाओ दोनों हाथ और तालियों की सेवा करते हुए। एक लहरीदार चुनर माथे पे डाल के, एक लहरीदार चुनर माथे पे डाल के, भोला से बन गए भोली घूंघट निकाल के, भोला से बन गए भोली घूंघट निकाल के। एक लहरीदार चुनर माथे पे डाल के, एक लहरीदार चुनर माथे पे डाल के, भोला बन गए हैं भोली घूंघट निकाल के, भोला बन गए हैं भोली घूंघट निकाल के। गौरा मैया ने कहा था क्या, सब तो छुपेगा नहीं छुपेगा ये गंगा का पानी, ये गंगा का पानी, सब तो छुपेगा नहीं छुपेगा ये गंगा का पानी, ये गंगा का पानी। और मर्दानी आवाज बलम की कैसे करूं जनानी। अगर कहीं आप बोले, लेकिन आप बोलो ना बोलो, लेकिन आप चलोगे तो भी पहचान लिए जाओगे। क्यों? क्योंकि पुरुषों का महिलाओं का चलने का तरीका, बोलने का अलग होता है। गौरा मैया कहने लगी कहीं ऐसा ना हो हमारी पोल खुल जाए और सारे इतने देवी देवताओं में हमारी बदनामी हो। सब तो छुपेगा नहीं छुपेगा ये गंगा का पानी, ये गंगा का पानी, हाँ हाँ ये गंगा का पानी। गंगड़ रंगड़ 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 मर्दानी आवाज बलम की कैसे करूं जनानी, कैसे करूं जनानी। हाँ हाँ पकड़े ना जाओ कहीं, पकड़े ना जाओ कहीं मर्दानी चाल से।
पकड़े ना जाओ कहीं मर्दानी चाल से, भोला बन गए हैं भोली घूंघट निकाल के, भोला बन गए हैं भोली घूंघट निकाल के, भोला बन गए हैं भोली घूंघट निकाल के। जय हो। जय हो। भोले बाबा भोला से बन गए भोली, सुंदर साड़ी पहन ली, मुंह ढक लिया, क्योंकि गौरा मैया ने कहा मुंह बिल्कुल मत उघाड़ना, चाहे कुछ भी करना, क्योंकि भगवान भोले बाबा की इतनी बड़ी दाढ़ी, अगर बोले तुमने घूंघट अगर हटा दिया तो समझो सारा मामला गड़बड़ हो जाएगा। अब भगवान भोलेनाथ भोला से भोली बनकर अब पहुंच गए कहाँ? महाराष्ट्र में। भगवान कन्हैया ने देखा कि जितनी महिलाएं बैठी हैं ये सब बिना घूंघट के, और ये नारी घूंघट में, लगता है दाल में कुछ काला है। गौरा मैया से पूछा कि ये कौन नारी है? इतनी नारी आई और आपने देखा होगा अगर सारे लोग ठीक बैठे हो, कोई एक घूंघट डाले बैठा हो तो आदमी सोचता, महिलाएं सोचती मुझे पता नहीं किसकी बहू है। होता नहीं होता है, सब काम छोड़ देंगे, घूम के नजर उधर ही जाएगी, पता नहीं किसकी बहू बैठी। अब हुआ क्या? गौरा मैया से पूछा भगवान कन्हैया ने ये कौन नारी है? तो गौरा मैया थोड़ा घबरा गई, तो ऐसे कह दिया जल्दी में, बोले गणेश जी की पत्नी है, अभी शादी नहीं हुई है, इनकी मुंह दिखरौनी नहीं हुई है। और जब ये बात कही तो भगवान भोलेनाथ मुस्कुरा रहे हैं और कन्हैया भी सब जानते हैं, उनसे भी कुछ नहीं छिपा है। भगवान कन्हैया ने क्या किया? उन्होंने कहा ठीक है, अच्छा इनकी मुंह दिखरौनी नहीं हुई है तो ये लो टका रुपया और मुंह दिखाओ, और सारे लोग एक जैसे बन के चलो अंदर। अब हुआ क्या? कन्हैया ने क्या किया? घूंघट हटा दिया, और घूंघट जैसे हटाया भगवान भोलेनाथ मुस्कुराने लगे और दाढ़ी सामने आ गई। अब हुआ क्या सुनिए। वो देख के भोले बाबा को तब बोले हैं ये कन्हाई, बोले हैं ये कन्हाई। देख के भोले बाबा को तब बोले हैं ये कन्हाई, बोले हैं ये कन्हाई। क्या बोले? सब आई हैं बिन घूंघट, ये घूंघट में क्यों आई, पकड़ी जाके कलाई। सब आई बिन घूंघट, ये घूंघट में क्यों आई और पकड़ी जाके कलाई। और कहने लगे क्या? पाले पड़ी हो गोरी, पाले पड़ी हो गोरी तुम नंदलाल के। और क्या किया? उलट दिया घूंघट, नटखट ने बोले हैं मुस्काए, बोले हैं मुस्काए। अरे उलट दिया घूंघट, नटखट ने बोले हैं मुस्काए, बोले हैं मुस्काए। क्या बोले? उसी रोज से भोले बाबा गोपेश्वर कहलाए, गोपेश्वर कहलाए। हाँ हाँ, उस गोपियों के महाराज में जाने की वजह से भगवान भोलेनाथ को एक नाम मिला उस दिन। कौन सा? गोपेश्वर महाराज। एक बार प्रेम से कहते हो भगवान गोपेश्वर महाराज की। और गीत विजेंद्र के और बोल जवाहरलाल के, गीत विजेंद्र के और बोल जवाहरलाल के। अगर भजन अच्छा लगा हो तो एक बार चाहूंगा दोनों हाथ उठा लीजिए बिल्कुल, और लिखने वाले के लिए भी जोरदार तालियां, और ताली बजा के कहेंगे क्या? भोला बन जाओ भोली घूंघट निकाल के, भोला बन जाओ भोली घूंघट निकाल के। एक लहरीदार चूनर माथे पे डाल के, एक लहरीदार चूनर माथे पे डाल के। भोला बन जाओ भोले घूंघट निकाल के, भोला बन जाओ भोले घूंघट निकाल के, भोला बन जाओ भोले घूंघट निकाल के। अब प्रेम से कह दो कर भगवान।